हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसकी आज 46 नंबर की क्लासेस हैं, जो कि हम आपको MP CHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियो। एनाटॉमी एंड फिजियो पे हमारी कल की भी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हो। एनाटॉमी फिजियो की ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियो के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ने वाले हैं, और जो कि आपके MP जो CHO 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके पहले 45 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि आपने नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो सारी की सारी 45 क्लासेस। ये 46 नंबर की क्लासेस है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ फिटल आरबीसी। जो फिटल आरबीसी है उसकी लाइफ कितनी होती है, ये बताना है। तो फिटल आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, तो ये बताना है। तो फिटल आरबीसी की लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट होती है। अगर हम कंपेयर करें किसे, एडल्ट से, तो एडल्ट से कंपेयर करें तो फिटल की जो आरबीसी की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है कंपेयर टू एडल्ट। तो एडल्ट की कितनी होती है, एडल्ट की होती है 120 डेज तक आरबीसी जिंदा रहता है, 120 डेज तक जिंदा रहता है। और फिटल की बात करें तो फिटल की रहते हैं 80 डेज तक, 80 डेज तक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डेज इसका राइट आंसर है। और एडल्ट में पूछे तो 120 डेज हमें आंसर करना है, और फिटल में 80 डेज हमें आंसर करना है। एडल्ट में जो HP रहता है वो किससे मिलकर बना होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से। किससे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से। और फिटल में बात करें तो फिटल में बनता है 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन से। ये 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन से बना होता है क्या, HB। ये एडल्ट में हो जाएगा, ये फिटल में हो जाएगा। फिटल में क्या, 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन से, और एडल्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से। किसमें, एडल्ट में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंट। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 अल्फा चेन एंड 1 बीटा चेन। सेकंड ऑप्शन में दिया है 1 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। थर्ड ऑप्शन में दिया है 1 बीटा चेन एंड 2 अल्फा चेन। लास्ट ऑप्शन में दिया है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो हमने अभी पढ़ा था कि एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में पाया जाता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन एडल्ट में पाया जाता है। और फिटल में क्या पाया जाता है, 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन। इस फिटल में क्या होगा, 2 अल्फा अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन। गामा चेन ये फिटल में होता है, और एडल्ट का पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड कार्पल आर फॉर्मेट। रेड ब्लड कार्पल है वो कहाँ बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लीवर, सेकंड ऑप्शन में दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन में दिया है किडनी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है बोन मेरो। तो जो है रेड ब्लड जो कार्पस है, जो आरबीसी है, वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं बोन मेरो में। बोन मेरो में ये फॉर्मेट होते हैं। कहाँ, बोन मेरो में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, बोन मेरो। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रोइक लाइफ इन द। एम्ब्रियो लाइफ में रेड ब्लड सेल्स जो सिंथेसाइज होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है
येलो बोन मेरो, सेकंड ऑप्शन में यॉर्कशायर, थर्ड ऑप्शन दी है रेड रेड बोन मेरो और थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिया है किडनी। तो हम पहली बात कर लें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ कौन सी होती है। तो जो 0 to 2 वीक का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायगोट। और 2 वीक से 8 वीक का टाइम, 8 वीक का जो टाइम है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और 8 वीक से टिल बर्थ तक, मतलब जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे उस स्टेज में। तो हमें किस स्टेज का पूछा है, एम्ब्रियोनिक लाइफ का पूछा है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में रेड ब्लड कार्पल कहाँ सिंथेसाइज होती है, वो होती है यॉर्क सैक में। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें तो इसका पीरियड, इसमें बात करें इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो ये कहा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है वो कब तक होती है, टिल 2 मंथ, है ना। 2 मंथ मतलब 8 वीक तक होती है। और यहाँ इसमें कहाँ बनती है रेड ब्लड कार्पल, येलो सेक में ये रेड ब्लड कार्पल बनती है। और 2 वीक्स के बाद में कहाँ बनती है, मतलब फीटस वाली एज में, फीटस वाली एज में कहाँ बनेंगी, फीटस वाली एज में 6 मंथ तक कहाँ बनती है, 2 से लेकर 6 मंथ तक ये बनेंगी लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड। लीवर, लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड में ये रेड ब्लड सेल बनती है। और मोस्ट कॉमन कहाँ बनती है, लीवर में। मोस्ट कॉमन कहाँ बनती है, लीवर में। एंड 6 मंथ से 9 मंथ की बात करें तो ये कहाँ बनती है, रेड बोन मेरो में। कहाँ, रेड बोन मेरो में ये बनती है। कहाँ कहाँ बनती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो रहती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ कौन सी, 2 से 8 वीक वाली, उसमें कहाँ बनती है, एलोएक सेक में। और फिटस जब 2 मंथ से लेकर 6 मंथ का रहता है तो उसमें रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है, लीवर में, स्प्लीन में, थाइमस में और लिम्फ नोड में। और कॉमनली कहाँ बनती है, लीवर में बनती है। और 6 मंथ से 9 मंथ वाली एज पे कहाँ बनती है, 6 मंथ से जो 9 मंथ की एज रहेंगी उसमें बनती है रेड बोन मेरो में, ये डेवलप होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोiesis इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी। इसमें भी आरबीसी के बारे में पूछा गया है। तो ये मिड प्रेगनेंसी का पूछा है। मिड प्रेगनेंसी कौन सी होगी, प्रेगनेंसी टोटल कितने टाइम की होती है, 9 मंथ की होती है। और मिड प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, 9 मंथ का हम हाफ करेंगे तो ये 4.5 4.5 मंथ आएगा। तो 4.5 अभी बताया था, 4.5 मंथ मतलब 2 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच में कहाँ कहाँ बनती है, लीवर में, लीवर में बनती है एंड स्प्लीन में, थाइमस एंड में और लिम्फ नोड में। तो हमें मोस्ट कॉमन पूछा है, तो मोस्ट कॉमन मैंने अभी बताया था आपको, लीवर होता है मोस्ट कॉमन साइट होती है। मोस्ट कॉमन साइट होती है आरबीसी के लिए, आरबीसी के लिए। और जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ कहाँ मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेंगी मिड प्रेगनेंसी में, मिड प्रेगनेंसी में रहेंगी लीवर, लीवर में जो है आरबीसी डेवलप होता है मिड प्रेगनेंसी में, जो मोस्ट कॉमन साइड है। और भी साइड है जैसे कि स्पेलिन, थाइमस एंड लिम्फ नोड में भी बनती है, पर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, लीवर जो है मोस्ट कॉमन साइट है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल आरबीसी काउंट फॉर ह्यूमन वुमेन इज। टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है ह्यूमन में, तो वो कितना होता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 4.426, सेकंड ऑप्शन में दिया 3.92, 5.4, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 4.2 से 5 और लास्ट ऑप्शन में दिया 4.2 से 5.6। तो ये कितना कहाँ बनता है, एवरेज हम बात करें तो एवरेज कितना होता है आरबीसी काउंट, एवरेज बात करें हम तो एवरेज होता है
अबाउट 5 मिलियन। 5 मिलियन होता है। मेल में कितना होता है? मेल की बात करें तो मेल में 5 to 6 मिलियन होता है मेल में। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है 4 to 5 मिलियन आरबीसी। 4 to 5 मिलियन आरबीसी होता है। तो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में होता है 4 to 5 मिलियन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 से 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली पूछा था एवरेज कितना होता है, 5 मिलियन होता है। मेल की बात करें, मेल की 5 to 6 मिलियन, और फीमेल की बात करें 4 to 5 मिलियन होता है। क्या? आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल? इसमें से कौन सा ब्लड सेल से जो मोस्ट एविडेंट टाइप है? तो फर्स्ट ऑप्शन में थ्रम्बोसाइट, सेकंड एर्थ्रोकाइट, और थर्ड ऑप्शन में लिम्फोकाइट, और थर्ड ऑप्शन में मोनोसाइट। तो इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एर्थ्रोसाइट। एर्थ्रोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज एचबी काउंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 18 to 23 mg पर डीएल, सेकंड ऑप्शन में दिया है 14 to 60 mg पर डीएल, थर्ड ऑप्शन में दिया है 8 से 10 mg पर डीएल, और लास्ट ऑप्शन में दिया है 16 to 20 mg पर डीएल। तो कितना होता है एवरेज? एवरेज एचबी एट बर्थ की बात करें हम, एट बर्थ पे कितना होता है हीमोग्लोबिन? एट बर्थ पे कितना होता है हीमोग्लोबिन? एट बर्थ पे हीमोग्लोबिन होता है 25 mg पर डीएल। 25 mg पर डीएल एट बर्थ पे होता है। 1 ईयर की एज पे बात करें, 1 ईयर की एज पे बात करें तो 1 ईयर की एज पे होता है 70 mg पर डीएल। 17 mg पर डीएल 1 ईयर की एज पे होता है। और एडल्ट मेल की बात करें, एडल्ट मेल की बात करें तो एडल्ट मेल में कितना होता है एवरेज नॉर्मल? कितना होता है 15 mg पर डीएल होता है। और एडल्ट फीमेल की बात करें तो एडल्ट फीमेल में 14.5 mg पर डीएल एवरेज हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना? एट बर्थ पे कितना रहेगा? एट बर्थ पे रहता है हीमोग्लोबिन 25 mg पर डीएल, 1 ईयर की एज पे 17 mg पर डीएल, और एडल्ट मेल की बात करें तो 50 mg पर डीएल, और एडल्ट फीमेल की बात करें तो 14.5 mg पर डीएल इसमें हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल रेंज में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो हम एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है, इसमें ना मेल मेंशन है ना फीमेल मेंशन है, तो कितना रहेगा 14 to 16 mg पर डीएल। 14 to 60 mg पर डीएल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके पहले 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पास सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आपको एमपीसीएचओ के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशन, पीडियाट्रिक, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप जाके ये सारे वीडियो देख सकते हो। और आपको ये जो हमारी 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पर जो सीरीज चल रही है, आपके आने वाले सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी तक वीडियो देख ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन का टाइप है।
फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, थर्ड ऑप्शन में दिया है स्किन पिगमेंट और लास्ट ऑप्शन में दिया है विटामिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो किस टाइप का है, वो है ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ESR मीन्स, ESR का फुल फॉर्म पूछा है, तो ESR को फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, सेकंड ऑप्शन में है इंजाइम सिंथेसाइज रेट और लास्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में दिया एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और लास्ट ऑप्शन में दिया एर्थोसाइट सिंथेसाइज रेट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट टू द डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। इसमें से सारी वैल्यू नॉर्मल दी गई है, एक को छोड़कर हमें बताना है ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इनकी सारी की वैल्यू नॉर्मल दी गई है, एक को छोड़कर। तो वो क्या है हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया आरबीसी 4.5 to 5 मिलियन, सेकंड ऑप्शन में दिया हीमोग्लोबिन 13 to 14 mg per dl और लास्ट ऑप्शन में दिया प्लेटलेट 2.5 लाख से 5 लाख और लास्ट ऑप्शन में दिया है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितना है इसमें, इस पेशेंट का 12,000 से 13,000 तक डब्ल्यूबीसी है। तो ये वैल्यू भी नॉर्मल दी गई है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है और प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है। तो क्या एब नॉर्मल है इसमें, एब नॉर्मल है डब्ल्यूबीसी कितना 12,000 से 13,000 दिए गए हैं, तो डब्ल्यूबीसी एब नॉर्मल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल वो कितना होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है 4,000 से लेकर 11,000 तक नॉर्मल इसकी रेंज मानी जाती है। और डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन इन बॉडी, इन्फेक्शन हो जाएगा या इन्फ्लामेशन हो जाएंगी बॉडी में, इन्फ्लामेशन हो जाएंगी बॉडी में किसके कारण, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल की रेंज बढ़ने में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डब्ल्यूबीसी 12,000 to 13,000 कितना रहता है नॉर्मल, 4,000 to 11,000 इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब नॉर्मल रेंज रहती है डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल्स की। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, सेकंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्ड ऑप्शन दिया फॉर क्लॉटिंग और लास्ट ऑप्शन में दिया एज अ मीडियम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है, इसका काम रहता है इन्फेक्शन से लड़ना। तो इसका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एज अ डिफेंस अगेंस्ट इंस्पेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हीमोग्लोबिन आर, हीमोग्लोबिन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हीमोग्लोबिन क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड ऑप्शन में पॉलीसैकेराइड्स, थर्ड ऑप्शन में लिपोप्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है अमीनो एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से इसका राइट आंसर रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर्स एंड प्रीटर्म स्ट्रक्चर, प्रीटर्म स्ट्रक्चर में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है
AGA, सेकंड ऑप्शन में दिया है AGG, और सी ऑप्शन में दिया है AGE, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है IgM। तो कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी प्रीमेट्रिक स्ट्रक्चर में? तो प्रीमेट्रिक स्ट्रक्चर में पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, IgM। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, IgM। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम। सीरम में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दी है IgA, सेकंड ऑप्शन में दी है IgG, और थर्ड ऑप्शन में दी है IgE, और लास्ट ऑप्शन में दी है IgM। तो किस में पूछा है? सीरम में पूछा गया है। तो सीरम में कौन सी रहती है? सीरम में पाई जाती है IgG हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM? IgM के लिए इसमें से क्या ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है it is the smallest antibody, second option में it is the initiated immune response, third option में it is not isotype of antibody, last option में it is not produced by vertebrates। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज फॉर्म ऑफ इनिशिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which immunoglobulin can cross the placenta and can be provide the passive immunity to newborn? ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और प्रोवाइड करती है पेसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न? तो ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है IgG, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है IgE, थर्ड ऑप्शन में दिया IgM, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है IgA। और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? कौन से? ब्रेस्ट मिल्क। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है IgA इम्यूनोग्लोबिन ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। और कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, पेसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न को, वो करती है IgG। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, IgG इसका राइट आंसर रहेगा। और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है? वो पाई जाती है IgA ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। और प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी करती है? IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी इफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पैथोजन इज नोन एज। ये एबिलिटी ह्यूमन बॉडी की वो प्रोटेक्ट करती है पैथोजन को, तो इसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लोकोमोशन, सेकंड ऑप्शन में दिया है हाइपर सेंसिटिविटी, थर्ड ऑप्शन में दिया है इम्यूनिटी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो कौन प्रोटेस्ट करता है किससे? पैथोजन से। पैथोजन से कौन लड़ता है? वो लड़ता है इम्यूनिटी। कौन? तो इसका राइट आंसर रहेगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ऐसा बोला जाता है ना किसी पेशेंट की, आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो कोविड टाइम में बोलते थे आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बच गए, ऐसा। तो जो इम्यूनिटी है ये प्रोटेस्ट करती है पैथोजेंस वगैरह से, मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्लाज्मा सेल, सेकंड ऑप्शन में एर्थोक्राइट्स, थर्ड ऑप्शन में दिया है मोनोसाइट, और लास्ट ऑप्शन में बेसोफिल्स। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहाँ होती है? वो होती है प्लाज्मा सेल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, प्लाज्मा सेल्स इसका राइट आंसर रहेगा, प्लाज्मा सेल्स। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय। हार्मोनल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है नेचुरल किलर सेल, सेकंड ऑप्शन में दिया है टी लिम्फोसाइट, थर्ड ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट, और लास्ट ऑप्शन में सुपेरियर टी सेल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर रहेगा, बी लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन, इसमें से कौन सी इम्यूनिटी है वो HIV इन्फेक्शन में अफेक्टेड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया नेचुरल इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन में दिया है एक्टिव इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन में दिया है सेलुलर इम्यूनिटी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हार्मोनल इम्यूनिटी। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो क्या करेंगी HIV इन्फेक्शन में अफेक्टेड करेगी, तो वो करती है कौन सी सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है, कौन सी सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है वो HIV इन्फेक्शन में इन्फेक्टेड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सेलुलर इम्यूनिटी अफेक्ट करती है HIV इन्फेक्शन में। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन आर टॉक्साइड प्रोड्यूस, वैक्सीन आर टॉक्साइड प्रोड्यूस। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है नेचुरल इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन में दिया है एक्टिव इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन में दिया है पैसिव इम्यूनिटी और फोर्थ ऑप्शन में दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऑल वैक्सीन एंड जो टॉक्साइड है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑल वैक्सीन एंड टॉक्साइड प्रोड्यूस क्या एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो हमारा क्या राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑल वैक्सीन एंड टॉक्साइड क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हाउ मेनी मंथ बेबी यूज ओनली मदर इम्यूनिटी, कितने महीने तक जो बच्चा है मदर से इम्यूनिटी यूज करता है। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिया 3 मंथ, सेकंड ऑप्शन में दिया 1 मंथ, थर्ड ऑप्शन में 12 मंथ और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है नेवर यूज, क्या यूज नहीं करता है। तो वो कितने मंथ तक यूज करता है, वो कहता है फर्स्ट 3 मंथ तक क्या करता है इन्फेंट जो होता है यूज करता है नेचुरल पेशिव इम्यूनिटी यूज करता है, जो मदर से IgM टू फाइट करती है इन्फेक्शन से। कैसा, मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ रहता है, 3 मंथ में जो इन्फेंट होता है वो मदर से इम्यूनिटी यूज करता है, कौन सी नेचुरल पेशिव इम्यूनिटी यूज करता है कौन से फर्स्ट 3 मंथ में। और 3 मंथ के बाद क्या करता है खुद इम्यूग्लोबिन बनाता है, कौन सी एंटीबॉडी एक्टिव इम्यूनिटी यूज करता है 3 मंथ बाद, एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें पूछा गया था मदर से कौन सी इम्यूनिटी कब तक इम्यूनिटी यूज करता है, वो करता है फर्स्ट 3 मंथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ इसका राइट आंसर रहेगा। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू बेबी, सेकंड ऑप्शन में दिया एक्सपोज ऑफ इन्फेंट टू ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड ऑप्शन में दिया प्रोवाइड द टॉक्साइड टू एन इंडिविजुअल, लास्ट ऑप्शन में दिया है प्रोवाइडिंग टू BCG इन्फेंट। तो कौन सी इम्यूनिटी की बात करी, पैसिव इम्यूनिटी की बात करी। तो पैसिव इम्यूनिटी कहाँ होती है, ये ट्रांसफर होती है एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ट्रांसफर फॉर एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट एक्सेप्ट, इसमें से सारी पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन में दी है मैटरनल एंटीबॉडी, सेकंड किस किस के थ्रू होंगे मैटरनल एंटीबॉडी, सेकंड ऑप्शन में दी है ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मदर, थर्ड ऑप्शन में डेवलपमेंट ऑफ डिसीज और लास्ट ऑप्शन दिए वैक्सीनेशन बाय ट्रांसमिट ऑफ एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर मिल्क टू बेबी इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है
जो ट्रांसफर होती है मदर मिल्क से बेबी में, उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन में दिया आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन में दिया नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, और लास्ट ऑप्शन में दिया नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा नेचुरल एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द टिटनेस इज ऑब्टेन बाय द एडमिशन ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया डीटी, सेकंड ऑप्शन में दिया टीटी, थर्ड ऑप्शन में दिया डीपीटी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन। तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, किससे मिलती है? वो मिलती है टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इज प्रिवेंट ऑफ। जो हर्ड इम्यूनिटी है वो नॉट यूजफुल रहती है प्रिवेंशन किसको बचाने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पोलियो, सेकंड ऑप्शन में दिया है रूबेला, थर्ड ऑप्शन में दिया है टिटनेस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मीजल्स। तो हर्ड इम्यूनिटी किससे प्रिवेंट नहीं कर सकती? वो नहीं कर सकती टिटनेस से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा टिटनेस। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था 60 डेज चैलेंज। अब की बार सीएचओ पावर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हमने आपके बहुत से टॉपिक कंप्लीट करा दिए जो कि आपके एमपीसीएचओ के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आपको एमपीसीएचओ के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लगवाना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।